सभी को आत्मबंधन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने सोल पर्पस को कर रहे होंगे। सभी की लाइफ से जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो जाए। तो अभी मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी की रीडिंग है। आप लोग एनर्जी क्लेम कर लीजिए। हर किसी के लिए रीडिंग नहीं है, जिसके लिए होगी उसके पास तक पहुँच जाएगी और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपके लिए हो सकती है। तो पहला कार्ड मैस्कुलिन का निकाल रही हूँ, दूसरा कार्ड फेमिनिन के लिए, थर्ड कार्ड जो है वो दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है और फोर्थ कार्ड डिवाइन गाइडेंस है। और अगर 2 कार्ड आए हैं तो मैं 2 ले लूँगी। तो यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन ऐसे हैं जो जगल कर रहे हैं किसी बात को लेकर के। ये जॉब भी हो सकती है, रिलेशनशिप भी हो सकता है। 2 ऑप्शन में फंसे हुए हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए। इन्हें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड कार्ड जो है फेमिनिन का है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। कुछ फेमिनिन्स ऐसी हैं जिनकी नियर फ्यूचर में मैरिज होने वाली है और ये स्टेबिलिटी का कार्ड भी है कि कोई अपना घर लेना चाहती हैं तो उनको घर मिलेगा। जो भी अपनी लाइफ के क्षेत्र में जिस भी चीज़ को चाहती हैं वो मिलेगी। यहाँ पे स्टेबिलिटी है, ये 11-11 का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स में स्टेबिलिटी आ रही है उनकी लाइफ में, बहुत जल्दी है, नियर फ्यूचर है। और जो म्यूचुअल एनर्जी है वो दोनों की ही है, दोनों को ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करना है, कुछ क्लियरिटी चाहिए। तो दोनों को ही आमने सामने आना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा तभी क्लियरिटी मिलेगी, वरना ऐसे ही जगल करते रहेंगे ये। तो यहाँ पर जो डिवाइन गाइडेंस आई है वो ये आई है कि जो भी मैस्कुलिन या फेमिनिन बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर के लॉस्ट फील कर रहे थे, इमोशनली डिस्टर्ब थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, उन्हें लग रहा था लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है डोंट वरी, बी हैप्पी। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा, बस आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी है। अगर आप जो हैं किसी जर्नी पर हैं तो उस जर्नी को एक्सेप्ट करिए। अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को एक्सेप्ट करिए। जो चीज़ लाइफ में चाहते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे कप्स हैं, फिर भी ये लॉस फील कर रहे हैं। इट मीन्स कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन ऐसे हैं जिनकी फैमिली में सब कुछ है, फिर भी वो अकेला महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ये रात में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हो, यानी रात में बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में रहते हो। मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई भी हो सकती हैं। तो डिवाइन की गाइडेंस यही है कि उस चीज़ को क्लियर करिए जो चीज़ कन्फ्यूज़न है, और उसके बाद जब क्लियरिटी मिल जाएगी आपको तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी और आपके जीवन में जो भी कमी थी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही गाइडेंस आ रही है। एक कार्ड और देती हूँ मैं, कोई क्या गाइडेंस है डिवाइन की। कुछ बहुत तेज़ी से शिफ्ट आएगा। हो सकता है इस कम्युनिकेशन के बीच में कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन की बहस भी हो सकती है, लेकिन वो बहस अच्छे के लिए होगी, क्योंकि झगड़े में भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा कि उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो जाएगा, यानी क्लियरिटी मिल जाएगी। 360 डिग्री सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब कम्युनिकेशन होगा, क्लियरिटी मिलेगी, तो समझ में आएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ हुई थी। और ये हो सकता है एक दूसरे को थोड़ा सा हर्ट करे, बट हर्ट के बाद भी फिर हीलिंग में डिवाइन खुद देंगे, ये हीलिंग डिवाइन खुद देंगे। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप लोग परेशान मत होइए। और मैं कुछ डिवाइन के टिप्स लेती हूँ जो यूनिवर्सल मैसेज होते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं डिवाइन क्या दे रहे हैं। ये चैनलिंग मैसेज होते हैं जो भी अचानक से मेडिटेशन के टाइम या किस टाइम पे आते हैं, तो मैं उसे नोट करती हूँ। ये आप लोगों के लिए मैसेज होते हैं इसमें। पहला है इट्स नॉट ओवर, ओल्ड साइकिल क्लोज एंड न्यू साइकिल स्टार्ट। मैंने अभी बोला ना यहाँ पर कि किसी की कम्युनिकेशन होने पे हो सकता है कुछ झगड़ा हो, लेकिन वो झगड़ा जो है वो ओवर नहीं हुआ है। यानी यहाँ पर आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, रिलेशनशिप खत्म हो गया, हर चीज़ खत्म हो गई, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल थी जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी, आपको लॉस्ट फील करा रही थी, आपको जगलिंग पे मजबूर कर रही थी। तो वो साइकिल क्लोज हो जाएगी जो कार्मिक एनर्जी पास्ट लाइफ से आप दोनों के बीच में आई थी। और यहाँ पर यह है न्यू साइकिल स्टार्ट, यानी अगर कुछ मैस्कुलिन या फेमिनिन मैरिज करना चाहते हैं
तो उनकी मैरिज होगी, ठीक है। और ये नेक्स्ट है ब्लॉकेज रिमूव्ड, कुछ ब्लॉकेज हैं आप दोनों के बीच में तो वो रिमूव हो जाएंगे। फ्लेमिंगो वर्ड्स, फ्लेमिंगो वर्ड्स बहुत ही लॉयल वर्ड होती है, तो आप जो भी मैस्कुलिन फेमिनिन देख रहे हैं आप एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे, लॉयल्टी शो करेंगे, और अगर पास्ट में लॉयल नहीं थे तो अब लॉयल रहेंगे। ये फ्लेमिंगो वर्ड की एनर्जी आई है। माइंड ब्लोइंग आइडियाज, आप दोनों के माइंड में, किसी एक के माइंड में कुछ माइंड ब्लोइंग आइडियाज आने वाला है। योगा, तो यहाँ पर किसी को योगा करने को बोला जा रहा है। कुछ मैस्कुलिन के हिडन मैसेज लेती हूँ पहले मैं। काइंड हार्टेड, यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन है जो फेमिनिन को बोल रहे हैं कि फेमिनिन काइंड हार्टेड है। स्टॉकिंग 24/7, कोई मैस्कुलिन है जो फेमिनिन को 24/7 स्टॉक करते हैं। यू आर एन अर्थ एंजल, मैस्कुलिन फेमिनिन को बोल रहे हैं कि तुम अर्थ एंजल हो। फॉरगिवनेस मांग रहे हैं किसी बात के लिए। फ्लर्टी टॉक्स, ये कुछ फ्लर्टी टॉक्स करना चाहते हैं फेमिनिन से। आई चीटेड यू, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग का कार्ड आया था, मैंने बताया था ना कुछ मैस्कुलिन ने हो सकता है पास में चीटिंग की हो, तो यहाँ पर आई चीटेड यू आया है मैसेज। और यहाँ पर ये प्लान ए अगर सफल नहीं होता है तो प्लान बी रेडी करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी का प्लान ए लगता है कि फेल हो जाएगा या फेल हो चुका है या हो गया है तो प्लान बी तैयार रखिए। प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी काम करेगा। कुछ और देखती हूँ क्या प्लान बी किस चीज़ के लिए आया है, एक बार कंफर्मेशन लेती हूँ। ओके, डिवोर्स के लिए आया है। किसी का डिवोर्स चल रहा है तो हो सकता है उनका प्लान ए काम ना किया हो डिवोर्स के लिए, कुछ उन्होंने प्लॉटिंग की हो पर वो काम नहीं की हो, तो डिवोर्स की सिचुएशन जिसकी बनी हुई है उससे कहा जा रहा है प्लान बी बनाइए। लिसन म्यूजिक, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनिए और अपने जो भी पसंदीदा म्यूजिक हो, गाने हो, सॉन्ग हो, सुनिए। किसी का मूड ऑफ है तो इसीलिए यहाँ पर म्यूजिक सुनने को बोला गया। मूड ऑफ का कार्ड आके फिर लिसन म्यूजिक बोला गया। अगर मूड ऑफ हो रहा है तो म्यूजिक सुनिए। क्राई फॉर यू, यहाँ पर कोई है जो कह रहा है आई क्राई फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ। डार्क सीक्रेट, यहाँ पर किसी मैस्कुलिन के डार्क सीक्रेट हैं। ये डार्क सीक्रेट इनकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकते हैं और इनके अपने खुद के भी हो सकते हैं। डार्क सीक्रेट जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और पेन एंड बर्न इट, तो यहाँ पर जो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं, या फिर उनके डार्क सीक्रेट है तो उन्हें लिखिए और उन्हें जलाइए और उन्हें फ्लश कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, आपकी जो भी गिल्ट होगा, शेम होगा, वो रिलीज हो जाएगा। कमिटमेंट फोबिया, यहाँ पर किसी मैस्कुलिन को कमिटमेंट फोबिया है, तो इस कमिटमेंट फोबिया को रिलीज करने के लिए, क्योंकि कमिटमेंट फोबिया इसलिए होता है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने जैसे कमिटमेंट दिया था, हो सकता है या तो उसने आपको चीट किया हो या फिर किसी वजह से वो आपका पार्टनर आपसे दूर चला गया हो। तो कुछ मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जिन्हें डर लगता है कि अगर मैंने कमिटमेंट दे दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट लाइफ की तरह ही इस बार भी मेरा पार्टनर मुझसे दूर चला जाए। तो इसीलिए, या फिर खुद के ऐसे वुंड्स होते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हुए बड़े होते हैं कि उन्होंने कमिटमेंट दिया था, एक दूसरे को शादी की थी, लेकिन उनकी सिचुएशन पेनफुल रही, तो हो सकता है उन्हें ये लगता है कि अगर मैंने कमिटमेंट दिया, शादी की, तो हो सकता है हमारी लाइफ में भी वो पेन रहे और हमें भी वही सिचुएशन का सामना करना पड़े, इसीलिए इन्हें कमिटमेंट फोबिया होता है। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि लाइफ बहुत छोटी है, तो जितना भी समय है उसे अच्छे से गुजार लीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए लॉयल है तो ये मत सोचिए कि वो कितनी लंबी ज़िंदगी आपके साथ जिएगा, बस ये सोचिए कि कितने दूर तक वो आपके साथ चलेगा। आपको बस ये देखना है, आप उससे फ्यूचर कमिटमेंट मत मांगिए, बस प्रेजेंट में जिए और बस ये पूछें उससे कि वो आपके साथ कितनी दूर तक चल सकता है, ठीक है। उसके आप, क्योंकि किसी को आप बांध नहीं सकते ना, तो बस यही है। यहाँ पर कमिटमेंट फोबिया है तो उसे लिखिए, जलाइए, फ्लश करिए।
और अपने जो अनहील्ड वुंड है उन्हें हील करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई लड़ाई वगैरह होती भी है तो उसे एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि ये आपके बनने के लिए हुआ है। कोई कार्मिक साइकिल थी जो पास्ट में रिलीज होने को तैयार है, बस आपको रेडी रहना है इसके लिए। तो जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट करे वो प्लीज़ क्लेम कर दीजिए।